नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों की शुरुआत में मेरी बदली हुई सुबह की दिनचर्या। एक वर्किंग वुमन होने के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सुबह समय से अपने दिन की शुरुआत कर सकूं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मेरी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, मैं घर के सारे काम और साफ सफाई कैसे करती हूँ। साथ ही आने वाले नवरात्रि व्रत के लिए मैंने जो तैयारियां की हैं वो सारी चीज़ें भी इसी में शेयर करूँगी। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन वही काम हमारे घर परिवार को संभालने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, ये टाइम है रात का, तकरीबन रात के बज रहे थे 9 और मैं यहाँ पे किचन की अपनी पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। डिनर वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका था और बर्तन वगैरह जो भी थे ना रात के, वो सब मैंने वॉश करके लगा दिए हैं बर्तन स्टैंड में। तो उनका पानी वगैरह झड़ जाता है तो उसको मैं मॉर्निंग में ड्रॉर्स वगैरह में सेट करती हूँ। अब मैं पूरा स्लैब वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो रात में ही मैं पूरे किचन को अच्छे से समेट के क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है ना कि अगर आपका जो किचन है वो साफ़ सुथरा अगर आपको लगता है सुबह से उठते ही ना, तो आपकी दिन ना काफ़ी बेहतर गुजरता है और आपके जो काम होते हैं सुबह के वो भी आसान हुए होते हैं और घर में भी पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मैं रात को ही अपने किचन को अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। इससे ना बीमारियाँ भी नहीं आती और किचन में फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह ये भी नहीं पनपते हैं और देखने में भी हमारा किचन खूबसूरत लगता है। तो बस यहाँ मेरी पूरी रात की जो मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ वो सारी चीज़ें हो रखी हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो देख सकते हैं फाइनल मेरा किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका था। तो किचन क्लीनिंग के बाद मेरे को ना चिप्स की तैयारियां करनी थी। जैसे कि अब नवरात्रि बस आने वाली ही है, तो व्रत में ना आलू के चिप्स बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किए जाते हैं और नाश्ते में ये अच्छे भी लगते हैं। सो यहाँ मैं इसकी तैयारियां कर रही हूँ और ये सीजन होता भी है चिप्स पापड़ बनाने का। वैसे काफ़ी लोग ना होली के पहले भी इन सब चीज़ों को तैयार कर चुके होंगे, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ। तो आपको पता होगा हमारे पास ना टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है, तो उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अब स्टार्ट कर दिया है आलू के चिप्स बनाना। तो मैं थोड़े थोड़े करके चिप्स बनाती हूँ, इकट्ठा मैं एक दिन में ही काफ़ी सारे चिप्स नहीं रेडी करती हूँ। जिस जिस दिन मेरे को टाइम मिलता है उस दिन मैं इसको अपना काम किए रहती हूँ। तो रात में ही मैं यहाँ पे आलूओं को अच्छे से छील के फिर इनको अच्छे से यहाँ पे कट करके और इसके बाद फिर मैं इनको ना ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो के रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं इनको बॉईल अप करके फिर फैलाती हूँ। इससे ना जो चिप्स होते हैं काफ़ी अच्छे बनते हैं और ये फूले फूले से भी बनते हैं। सो बस यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले मैंने आलूओं को छील लिया है, तो तकरीबन मैं 2 से 2.5 किलो आलू मैंने यहाँ पे छीले होंगे। मैंने मेज़रमेंट नहीं किया था, बस मैंने अंदाजे से मैं बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2-2.5 किलो आलू यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से छील लिया था। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कद्दूकस जो होता है, चिप्स काटने वाली जो मशीन आती है जिसे आप बोल सकते हो, तो उसी की हेल्प से मैंने यहाँ इसको प्लेन सा शेप दिया हुआ है। सो बस इसके बाद फिर मैंने इसको फिटकरी वाले पानी में ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। सो अब जो ये आप क्लिप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है और यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है। तो सुबह उठने के बाद मैंने थोड़े बहुत अपने घर के काम निपटाए थे। नीचे मैंने झाड़ू वगैरह लगाया था बाहर के एरिया में। उसके बाद जब थोड़ी सी ना सुबह होने लगी तो मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो यहाँ मेरी हो रही है वॉक। तो बस सुबह ना मैं थोड़ी देर टहलती हूँ। खुली हवा में टहलना ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमें फिट रखने के साथ साथ ना हमें पॉजिटिविटी से भी भर देता है और जो सुबह की शांति सुकून होता है, जो माहौल सुबह का होता है ना, ये एकदम खुशनुमा, एकदम ठंडा रहता है और इससे हमारा माइंड भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो लगभग 20 मिनट में मैंने वॉक एंड एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करी थी। इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में और सच में ना ये जो 15-20 मिनट मेरे मी टाइम होते हैं ना, ये मेरे को एनर्जी से भरपूर कर देते हैं। फिर मेरे को ना दिन भर मेरा जो माइंड होता है वो एकदम फ्रेश होता है और एनर्जेटिक रहता है। सो बस मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने कामों में। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पे अपने काम स्टार्ट किए हैं। तो मैंने यहाँ पे साफ सफाई करनी थी, तो मैंने सोचा ना कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम ना मॉर्निंग में निपट जाएं उतने ही अच्छे हैं।
दोस्तों ये व्लॉग ना छुट्टी के दिन का है। तो छुट्टी के दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह ना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साफ़ सफाई वाले काम कर सकूं, क्योंकि ना फिर जैसे जैसे दिन होने लगता है ना वैसे हमें धीरे धीरे ना आलस भी आने लगता है। तो सुबह जो टाइम होता है ये एकदम शांति से भरा होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो हम सुकून से ना अपने सारे कामों को कर सकते हैं। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह अपनी सारी चीज़ें जो साफ़ सफाई से रिलेटेड हो इनको करे रहूँ, ताकि मेरा जो पूरा घर है वो एकदम सुंदर और सुव्यवस्थित लग सके। तो जी मैं यहाँ पे डस्टिंग भी कर रही हूँ, साथ में यहाँ पे झाड़ू भी निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हर दूसरे दिन अपना झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, तो मेरा ये एरिया पूरा अच्छे से चमकता रहता है। मेरा मानना है ना, घर जितना साफ सुथरा लगता है देखने में, उतना ही आपके घर में ना पॉजिटिविटी आती है और आप भी ना एकदम खुशनुमा रहते हो, क्योंकि जैसे जिसका घर होता है, जैसे रहन सहन होता है, वैसे ही उसका जो होता है माइंड इंसान का वैसे ही रहता है, वैसे ही वो बन जाता है। इसीलिए हम अपने घर को ना हमेशा सजा के और सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। और मैं तो अपनी जो भी छुट्टी के दिन होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का सोचती हूँ, ताकि ना मेरा छुट्टी के दिन काफ़ी सारे जो मेरे और डेज़ के काम हों जो मैं उस दिन नहीं कर पाती उसको मैं इस दिन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि ना मेरा जो बाकी डेज़ रहें वीक का वो मेरा थोड़ा सा लाइट जाए। तो जी मेरे को यहाँ पे चिप्स फैलाने थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे देख सकते हो इस फ्लोर की अच्छी सी पूरी क्लीनिंग कर ली और पूरा फ्लोर अच्छे से चमक गया है। तो बस ये रहा पूरे फ्लोर का फाइनल लुक। तो यहाँ की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन के कामों में लगने के लिए। तो यहाँ पे सुबह के काम तो हम छोड़ नहीं सकते, ये भी ज़रूरी है। तो बस मैंने यहाँ पे हाथ मुँह धुल के आ गई थी किचन में। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी सुबह की चाय। तो बाकी सब भी घर में उठ गए हैं, तो सब ब्रश वगैरह कर रहे थे, तब तक मैं यहाँ पे अपना फटाफट चाय चढ़ा दी थी। और एक साइड में यहाँ पे दूध भी बॉयल अप करने के लिए चढ़ा रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे जो इसमें मलाई वगैरह पड़ जाती है ना उसको मैं निकाल के रख देती हूँ दूसरे बर्तन में, तो इससे मैं घी रेडी कर देती हूँ। तो मैं हमेशा ना घर का ही बना घी यूज़ करती हूँ। ये ना थोड़ा ही रहे बट होता है ना हेल्दी रहता है, क्योंकि मार्केट का जो पैकेट बंद घी आ रहा है ना उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट रहती है। मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं रहता कि वो अच्छा है या फिर नकली है, मतलब कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मैं घर का बना ही घी यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मलाई निकाल के दूध को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। साथ में मैं यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए गुनगुना पानी, साथ में उसमें एक नींबू निचोड़ के दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहता है, तो वो इसको अपना पियेंगे। और फिर इसके बाद फिर तब तक हमारी यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई थी, तो फटाफट मैं यहाँ पे चाय भी निकाल ले रही हूँ। तो चाय के साथ मैंने ये जो नमक पारे बना के रखे हुए थे ना वो मैं निकाल रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बने हुए थे और मेरे को ना पर्सनली नमक पारे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे को ना मार्केट की नमकीन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये हाथ के बने नमक पारे। तो मैं काफ़ी मतलब बार इसको बनाती रहती हूँ बीच बीच में। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, इसके बाद फिर लगेंगे घर के आगे के कामों में। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी सी यही हमारा मी टाइम भी हो गया था, साथ में बैठ के बातें भी हमने की और थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया था। इसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो भी चाय के बर्तन थे इनको फटाफट वॉश कर ले रही हूँ, ताकि मेरा जो सिंक है वो खाली हो सके। और मेरी आदत है ना कि मैं सिंक में बर्तन जूठा नहीं रखती हूँ ज़्यादा देर तक। मैं थोड़े भी बर्तन हो जाते हैं तो उनको वॉश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। एक्चुअली मेरे को ना यहाँ पे जो ये वुलन बेडशीट थी इनको हटाना था, क्योंकि अब जैसे कि ना गर्मियाँ आ गई हैं, तो बस मैंने बाकी रूम में तो चेंज कर दिया था, नॉर्मल कॉटन की बेडशीट लगा दी थी। बट होता है ना एक दो रूम रह गए थे तो उनमें भी मैंने सोचा ना आज मैं इसको हटा देती हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे एक बेडशीट और ब्लैंकेट अभी वॉश करने के लिए डालूंगी मशीन में। तो धीरे धीरे करके ना मैं जितने भी हैवी वाले बेडशीट ब्लैंकेट्स हैं इनको सबको हटा रही हूँ अब, और अब नॉर्मल सी ही ब्लैंकेट सब लगने वाले हैं। तो बस मैंने एक लोड मशीन का जो मैंने मॉर्निंग में लगाया था उसके कपड़े निकाल दिए हैं और अभी ये दूसरा लोड लगा दिया है। तो मशीन में लोड लगाने के बाद मेरे को जो रात में मैंने यहाँ पे चिप्स बना के रखी थी ना, इनको बॉयल करने की बारी आ गई है। तो बस मैंने यहाँ पे कुकर में डाल लिया है पानी, और पानी के साथ मैंने इसमें डाल लिया है सेंधा नमक।
तो बस यहाँ पे जो मैंने चिप्स भिगोए हुए थे फिटकरी वाले पानी में, इसको मैंने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करा है। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे कुकर पे चढ़ा दूंगी बॉईल होने के लिए। सो बस मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम में गैस को करके ना इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और जैसे ही इसमें ना 2-3 उबाल आ जाएगा उसके बाद फिर मैं इनको निकाल के अलग रख लूंगी। तो अभी के लिए मैंने इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैं वापस से आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में आगे की साफ सफाई करने के लिए। तो मेरे को यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने बेडशीट हटाई है। दूसरी बेडशीट यहाँ नीचे कॉटन की लगी हुई थी, तो उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लगे रहने दूंगी क्योंकि वो एकदम क्लीन ही थी। तो बस साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो बेड का हेडबोर्ड है इसको क्लीन कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्रश, और ब्रश की हेल्प से मैं पूरे हेडबोर्ड को अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। इसमें जो भी हल्का सा भी धूल मिट्टी लगी है उसको अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी। सो यहाँ पे बीच बीच में मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग अपने रूम की करती रहती हूँ ताकि मेरा रूम पूरा अच्छे से क्लीन लगे। सो यहाँ पे हेडबोर्ड पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर साइड में भी जो भी यहाँ पे फोम वाला एरिया है ना बेड का, वो सब मैं ब्रश की हेल्प से पूरा अच्छे से यहाँ पे झाड़ ले रही हूँ। और कुछ कुछ ये जो टूल्स होते हैं ना, ये हमारी क्लीनिंग में काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं। जैसे ये ब्रश हो गया, साथ में एक जो माइक्रो फाइबर का ग्लव्स होता है, ये सारी चीज़ें मतलब आप ना क्लीनिंग के ज़रूर परचेज करके रखा करो। साथ में एक अच्छा सा मॉप, मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो आपकी जो क्लीनिंग है घर की ना, वो सारी बहुत आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। साथ में एक क्लीनिंग स्प्रे। सो मतलब थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हमारे पास क्लीनिंग की होनी चाहिए, जिससे हम ना जो भी काम करते हैं वो काफ़ी आसान हो सके और जल्दी भी हो सके। सो मैं इस तरह की साफ़ सफाई इसलिए करती हूँ ताकि मेरा जो घर है वो हमेशा क्लीन बना रहे। और साथ ही साथ ना होता है कि इस तरह की सफाई अगर आप एक दिन अच्छे से कर लो ना, तो आपका पूरा हफ्ता बहुत ईजी जाता है। फिर आपको ना हल्का फुल्का ही काम रहता है घर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता साफ़ सफाई करने में। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा देना चाहिए जिसमें आप 1-2 रूम को चूज़ कर सकते हो, जिसमें आप अच्छे से पूरी साफ़ सफाई कर दो, ताकि आपका जो बाकी डेज है वो काफ़ी लाइट जाए। फिर आपको बाकी जगहों की क्लीनिंग करनी रहेगी। इसलिए क्लीनिंग को मैं छोटे छोटे पार्ट में करके करती हूँ ताकि मेरा जो काम रहे वो आसानी से हो सके। तो जी यहाँ पे बीच में मैं फिर आ गई थी अपना आलू को चेक करने के लिए, क्योंकि ना इसको बीच में चेक करना ज़रूरी रहता। तो जो ये झाग टाइप का पानी में बन रहा था ना, इसको सबको मैंने निकाल दिया है। सबको मैंने देखा तो ये आलू लगभग लगभग हाफ पक चुके थे। हमें एकदम इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, हाफ ही कुक करना होता है। तो जैसे ही हमें लगे कि आलू सारे हाफ कुक हो गए, फिर मैंने इनको छन्नी की हेल्प से पूरा अच्छे से छान दिया था। और एक यहाँ पे मैं छन्नी वाले जो होता है परात टाइप का, उसमें मैंने इसको यहाँ पे सारे आलूओं को रख दिया है। नीचे मैंने एक दूसरा फिर परात लगाया हुआ, मतलब इससे ना पूरा पानी जो झड़क के निकल जाएगा दूसरे में, और इससे ना चिप्स जो है आपस में चिपकते भी नहीं रहते हैं, अलग अलग बने रहते हैं। और फिर मैं यहाँ पे दूसरे शिफ्ट का चिप्स जो बाकी बचा था उसको भी चढ़ा दी हूँ कुकर में। तो ये भी अपना बॉयल होगा। जब इकट्ठा सारे हो जाएंगे ना, तब मैं इनको फैलाने के लिए ले जाऊँगी। तो फिर इनको मैंने चढ़ाने के बाद वापस से रूम में गई अपने आगे की जो भी क्लीनिंग थी उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे बीच बीच में ब्रेक होता है। ये है मेरा रियल रूटीन, ये है हमारा रियल स्ट्रगल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी यहाँ पे बनावटी दिखा रही हूँ। जो मेरा जैसा रियल रूटीन है, जैसे मैं अपने घर के कामों को करती हूँ, कैसे मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे को लगता है ना, इससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल सकेगा। आप भी अपने कामों को जो भी घर के करते हो उसमें थोड़ा सा आप मतलब बेहतर तरीके से कर सकते हो। साथ ही साथ ना मैं आप लोगों से ये भी चाहती हूँ, आप लोगों को अगर कुछ सफाई से रिलेटेड टिप्स वगैरह मेरे को भी देने हैं ना, तो आप कमेंट में बताया करिए। आपका स्वागत है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा ताकि मुझे भी ना कुछ नई जानकारी मिल सके सफाई से रिलेटेड, या फिर मैं भी कुछ एक्स्ट्रा सीख सकूं। तो मेरी कोशिश हमेशा ऐसी होती है ना कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखने से इंसान ना धीरे धीरे बेहतर ही होता है। और साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कामों को अच्छे ढंग से कर सकूँ। सो बस यहाँ पे पूरा मैंने जो ऑर्गेनाइज़र था जिसमें मैं अपने डेली यूज़ की चीज़ें रखती हूँ मेकअप वगैरह की, तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करी थी। साथ में मैं ये जो अलमीरा है बाहर से मैंने इसको क्लीनिंग स्प्रे और माइक्रोफाइबर ग्लव्स की हेल्प से क्लीन किया। देन मैं आ गई हूँ ये मिरर क्लीन करने के लिए। तो मिरर क्लीन करने के लिए आप टिश्यू पेपर ले सकते हो या न्यूज़पेपर ले सकते हो, साथ में आप ले सकते हो कॉलिन। इससे ना मिरर बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में आप लोगों को बताया भी है कि मिरर को क्लीन करने के लिए कॉलिन से अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता। बहुत ईजीली बहुत अच्छे से साफ़ करता है। तो बस मैंने यहाँ पे मिरर
को भी क्लीन कर लिया, मिरर एकदम चमक गया है। अब बारी थी यहाँ पे फाइनल रूम में झाड़ू निकालने की। तो बस यहाँ पे मैंने जो भी नीचे मैट्स वगैरह लगे थे सबको झाड़ के बाहर रख दिया। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूरे रूम में लगा लूँगी झाड़ू। तो यहाँ पे बाकी रूम में मैंने झाड़ू लगाया हुआ था, बस आगे का रूम और ये बेडरूम यही मेरे को अभी क्लीन करना था, क्योंकि मॉर्निंग में यही 2 रूम छूटा रह गया था। तो मैंने कहा फटाफट इसको क्लीन कर दिया। तो मेरे को इस रूम की ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने इसलिए आप लोगों को ये डिटेल में दिखाया। बाकी फिर लिविंग रूम में मैंने झाड़ू वगैरह लगाया था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत जो चीज़ें थी वही आप लोगों को दिखाई है। तो फटाफट रूम में झाड़ू लगा ली थी और साथ में मैंने यहाँ पे पूरे रूम में लगा लिया था पोछा। तो झाड़ू पोछा कंप्लीट करने के बाद ही फिर मैं आगे के कामों में अपना लगी थी। तो पोछे का वीडियो फिर मैंने यहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज मेरी फ़ोन की जो बैटरी है ये लो हो गई थी। तो मैंने फ़ोन को लगा दिया था चार्जिंग पे और मैंने ये सारे काम किए, क्योंकि हम बीच बीच में होता है ना कि फ़ोन भी यहाँ पे दिक्कत करता है, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाता है तो बैटरी भी उसकी लो हो जाती है। सो फ़ोन को मैंने चार्ज पे लगा के बाकी सब काम किया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चिप्स को फैलाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं यहाँ पे चिप्स को फैलाने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये पॉलीथीन। तो ये जो पॉलीथीन होती है ना, ये बस आपके यहाँ कोई भी सामान वगैरह आता है, जैसे मैट्रेस आ गया या फिर कोई भी अप्लाइंसेस अगर आप परचेज करते हो तो ये पॉलीथीन उसमें लगी रहती है। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका मैं यूज़ इसी सब में करती हूँ। जैसे मैं पॉलीथीन का यूज़ ना, जो भी ठंड के कपड़े होते हैं उनको रखने में यूज़ आ जाती हैं ये सारी पॉलीथीन, और साथ में इस तरह के चिप्स पापड़ फैलाने के भी काम में आती हैं। तो मल्टीपल यूज़ में आती हैं, तो मैं इनको ना सेव करके रख देती हूँ इस तरह की पॉलीथीन। तो मैंने पॉलीथीन को अच्छे से वॉश किया था, धूप में सुखाया हुआ था, फिर मैं इसको यहाँ पे फैला के इसी पे सारे चिप्स को देख सकते हो एक एक करके अलग अलग करके फैला रही हूँ। आपस में चिपकने नहीं चाहिए, तभी ये अच्छे से सूखते हैं और ना 1-2 दिन में ये सारे चिप्स हैं ना वो अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी पहले दिन ही ये चिप्स बनाए हुए हैं, तो 2-3 दिन मैं सोच रही हूँ और ये चिप्स बनाने को, ताकि मेरा प्रॉपर ये नवरात्रि का और फिर आगे की भी जो व्रत वगैरह होती है वैसे भी खाने का मन किया तो उसके यूज़ में आ जाएंगे, क्योंकि ना यही सीजन होता है आलू पापड़ चिप्स वगैरह बनाने का। और ये घर के बने होते हैं तो शुद्ध भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को यही सारी चीज़ें दिखाई हैं, कैसे एक वर्किंग पर्सन अपने कामों को मैनेज करके ना इस तरह के कामों को भी कर सकती है और समय निकाल सकती है। तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे का जो रूटीन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने इसको यहीं तक रखा है। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। एंड इस मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।